प्रिय जवानों, आज हम सभी कक्षा सप्तम में विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 8 में इसकी चर्चा पूर्व में ही हम किए थे पोषण की। इसमें हम चर्चा करेंगे आज दूसरे टॉपिक जिसका नाम है खनिज लवण मिनरल्स। कोशिकाओं की सामान्य कार्य के लिए आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम आदि की बहुत थोड़ी मात्रा आवश्यक होती है। ठीक है, तो अगर कोशिकाओं को काम करना है तो इन सभी मिनरल्स की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो हम चर्चा करते हैं इसमें कैल्शियम। खनिज लवण में पहला जो टॉपिक है वो है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम यह हड्डी एवं दांत के लिए आवश्यक है। यह चोट लगने पर रक्त का थक्का भी बनाता है। इसकी कमी से संबंधित हड्डी संबंधित रोग जैसे कि जो ऑस्टियोमैलासिया तथा ऑस्टियोपोरोसिस आदि हो जाते हैं। यह शरीर पत्तेदार सब्जियों के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। दूसरा टॉपिक है आयरन। यह रक्त में हीमोग्लोबिन बनाता है। भोजन में आयरन की कमी से एनीमिया जो रोग होती है इसको दूर करता है और रक्त अल्पता रोग हो जाता है। इसके अलावा शीघ्र थकान, मतलब इस खनिज की कमी से कौन सा रोग होता है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा शीघ्र थकान, बालों का झड़ना, नाखून टूटना, ठीक है, आदि लक्षण आयरन की कमी से दिखाई देते हैं। आयरन की पूर्ति के लिए पालक, मेथी, किशमिश, अंडा, आयरन टैबलेट आदि लेना चाहिए। तीसरा जो है वो है फास्फोरस। यह हड्डी, दांत, कोशिकाओं के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से जोड़ों में दर्द, अकड़न होती है तथा भूख कम लगती है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन, थकान तथा कमजोरी आती है। यह पत्तेदार सब्जियां, फल आदि में पाया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है विटामिन। ठीक है, विटामिन इसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा ही कोशिकाओं के लिए आवश्यक है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं, जल में घुलनशील विटामिन तथा वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो जब हम विटामिन की चर्चा करते हैं, ठीक है, तो विटामिन में कैल्शियम की चर्चा कर चुके, आयरन की चर्चा हो गई, ठीक है, फास्फोरस की चर्चा हो गई, ठीक है, और हम चर्चा कर रहे हैं विटामिन की। घुलनशीलता के आधार पर, इसके आधार पर घुलनशीलता के आधार पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वह बी और सी, जल में और वसा में। ठीक है, तो जल में घुलनशील कौन है? बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और के, ये किसमें है? वसा में घुलनशील है। ठीक है, ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है। विटामिन ए क्या होता है? यह बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, आंखों की जो स्वस्थता के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से आंख संबंधित जो रोग हो जाते हैं, त्वचा के रोग होते हैं, बाल के रोग हो जाते हैं, नाखून, ग्रंथियां, जो ग्रंथियों के समूह आदि को सामान्य बनाए रखने के लिए विटामिन ए आवश्यक है। हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, फल, दूध अथवा शुष्क फलों में, किन फलों में? शुष्क फलों में पाया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी क्या है? इसकी कमी से थकान, मुंह में छाले, तंत्रिका तंत्र की समस्याएं, हृदय की समस्याएं आदि उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो इन सारी बीमारियों को दूर करता है कौन? विटामिन बी। ठीक है, ये मिलता किसमें है? पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी किसमें मिलता है? जैसे कि अंडा है, मछली है, सोयाबीन है, मशरूम आदि में विटामिन बी मिलता है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है?
वेरी वेरी लो होता है। विटामिन सी है इसके बाद, तो यह लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। ठीक है, रक्त संबंधी विकार, तंत्रिका तंत्र के रोग, सांस लेने में परेशानी, भूख न लगना, मसूड़ों में सूजन, घाव न भरना आदि जो समस्याएं होती हैं विटामिन सी की कमी से होती हैं। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। यह मूलतः खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि आंवला है, नींबू, टमाटर, संतरा, इसके अलावा केला, कटहल, पपीता, अनानास आदि में पाया जाता है। विटामिन डी की चर्चा करें तो यह कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक का अवशोषण करने में मदद करता है। बच्चों में इसकी कमी से सूखा रोग होता है। ठीक है, वयस्क में हड्डियों में दर्द, पेशियों में कमजोरी, थकान आदि आती है और नींद अधिक लगती है। हमारी त्वचा सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण करती है और सर्दियों में 30 मिनट तक धूप में बैठना पर्याप्त है। ठीक, अंडे की जर्दी और अंकुरित अनाज में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, यह त्वचा, बाल और रक्त की कणिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह मानसिक तनाव को कम करता है, त्वचा की झुर्रियों को रोकता है। ठीक है, हृदय रोग, कैंसर रोकना, डायबिटीज के खतरे को कम करना तथा कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करने में मदद करता है। यह हरी पत्तेदार सब्जी, अंकुरित अनाज, बादाम, अखरोट और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मक्का आदि में विटामिन ई भी पाया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे विटामिन के की। यह हड्डी और हृदय की हड्डी को स्वस्थ रखता है, चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, शरीर के विभिन्न रोगों से लड़ने में मदद करता है। यह हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे कि मूली, गेहूं, सरसों, पालक, चुकंदर के पत्ते, लाल मिर्ची, अंकुरित अनाज और रसदार फलों में पाया जाता है। ठीक है, तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है जल। जल के विषय में हम चर्चा करेंगे। अब यह हमारे शरीर में अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है कि जैसे रक्त परिसंचरण यानी रक्त परिसंचरण जो आता जाता रहता है ब्लड, उसके परिसंचरण में सहायक होता है। कोशिकाओं में उत्पन्न विषैले पदार्थों को मूत्र व पसीने के साथ शरीर से बाहर निकालता है। भोजन के पचने और पचे भोजन को संपूर्ण शरीर में की कोशिकाओं में भेजने में भी यह सहायक होता है। शरीर का तापमान स्थिर रखता है। अतिरिक्त उष्मा पसीने के साथ बाहर निकालता है। जो आपके अंदर अतिरिक्त उष्मा है उसको क्या करता है, पसीने के साथ यह बाहर निकाल देता है। ठीक, अब है रुक्षांश। अब रुक्षांश क्या होता है, भोज्य पदार्थों में उपस्थित खुदरे पदार्थ को, जो आपके भोज्य पदार्थ में उपस्थित जो खुदरे पदार्थ होते हैं उन पदार्थ को हम कहते हैं रुक्षांश या रफेज कहते हैं उसको। यह हमारी आहार नाल को स्वस्थ रखता है, विशेष रूप से आंतों को साफ बनाए रखता है। उसकी आंतरिक दीवार की सतह पर गंदगी नहीं होने पाती है। इस प्रकार हम जो खाते पीते हैं उसका अवशोषण हो जाता है। या पत्तेदार सब्जी, अनार, फल, चोकर युक्त आटा, ठीक है ना, इन सभी में पाया जाता है। तीसरा जो टॉपिक है वो है किशोर किशोरियों के भोजन की सामान्य सूची आपकी किताब में दी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि संतुलित आहार की सूची क्या है। ठीक है, तो अनाज में यदि आप खाद्य पदार्थ में देखेंगे तो एक किशोर के लिए 450 ग्राम, एक किशोरी के लिए 350 ग्राम, दाल 70 ग्राम, किशोरी के लिए 80 ग्राम। ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां किशोर के लिए 100 ग्राम और किशोरी के लिए 150 ग्राम। दूसरी सब्जियां किशोर के लिए 75 ग्राम, किशोरी के लिए भी 75 ग्राम। ठीक है, जड़ वाली सब्जियां और किशोर के लिए दोनों, किशोरी के लिए दोनों के लिए एक है, 75 ग्राम दोनों के लिए चाहिए। फल 100 ग्राम किशोर के लिए, 120 ग्राम किशोरी के लिए। दूध 250 ग्राम किशोर के लिए, 250 ग्राम किशोरी के लिए। वसा 35 ग्राम किशोर के लिए, 35 ग्राम किशोरी के लिए। गुड़ 30 ग्राम किशोर के लिए और 30 ग्राम किशोरी के लिए। यानी मेल और फीमेल जो बच्चे हैं किशोर किशोरी उनके लिए यह पर्याप्त एक सूची है, जिसको आप लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में और लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है मनुष्य का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन
इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आहार नाल तथा पाचन ग्रंथियां आते हैं। ठीक है, तो हम इसके विषय में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि मनुष्य के जो पाचन तंत्र हैं क्या है। मुख है, मुख गुहिका है, ठीक है ना, माउथ एंड बकल कैविटी इसको कहते हैं। ठीक है, लिप के बारे में भी चर्चा करेंगे, टंग के बारे में, जीभ के बारे में भी चर्चा करेंगे, टीथ के बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।